इस वृत्त के वीडियो में मैं आप लोग को कंसेप्ट दो या तीन बता दिया हूँ और इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको समझाएंगे। और सभी लोग आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को तैयार करे होंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए इधर यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र a, b तथा त्रिज्या क्या है, करड़ी में a² + b²। तो अब यहाँ पर जो कंसेप्ट हम बताए हैं उस पर ध्यान दें। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, सूत्र हम क्या बताए थे कि यहाँ पर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a²। यहाँ लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब ये हमारा फार्मूला है। तो हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है केंद्र। क्या दिया है, केंद्र कितना दिया है, a, b। क्या दिया है, a, b। और त्रिज्या क्या दिया है, करड़ी में a² + b²। ठीक है, ध्यान देना। अब ये बताओ, अगर इस वृत्त के समीकरण का केंद्र अगर कहें तो इसका केंद्र क्या आ जाएगा, हमारा क्या है, इसका h और k। और त्रिज्या क्या है, केंद्र a है और त्रिज्या क्या है, a², मतलब a मान। ठीक है, इस वृत्त का, ये वृत्त का समीकरण है कि नहीं है, ये वृत्त का समीकरण है। तो अब बताओ, इसका केंद्र की जगह क्या रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे, a, और k की जगह क्या रखेंगे, b। यहाँ पर क्या लिखेंगे, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस फिर y माइनस b का होल स्क्वायर अब बराबर। अब यहाँ a है ना, यहाँ क्या a है, तो a की जगह क्या है, a² + b²। करड़ी में क्या है, करड़ी में तो इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस y² माइनस 2by प्लस b²। अब बराबर, ये कड़ी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो कड़ी क्या आ जाएगी, हट जाएगी, a² + b²। ध्यान दे इधर, सभी लोग तारो मत तारो, समझ लो, इसके बाद बताना। यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 2ax प्लस y² माइनस 2by प्लस a² + b² बराबर a² + b²। ध्यान दे इधर, a² इस तरह लिख देंगे, 2ax इस तरह लिख देंगे, a² को मैं यहाँ लिख दिया, फिर y² को मैंने इधर लिख दिया, माइनस 2by और बचा क्या, b², तो a² और प्लस b², a² + b² बराबर a², इसका होल स्क्वायर करे हैं तो कड़ी हट जाएगी, तो a² + b² बचेगा ना। हाँ, अब यहाँ पर या तो इसको डायरेक्ट काट दो और नहीं तो ऐसे कर लो, x² प्लस y²। अब क्या लिखेंगे, पहले 2ax माइनस फिर क्या लिखेंगे, 2by। अब क्या फिर लिखेंगे, बराबर, इसको इधर ले जाओ,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले से है, इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by बराबर, ध्यान दें, ये बताओ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 0। तो अब इसी को लिखेंगे यही वृत्त का समीकरण है। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसे अच्छे से वीडियो को एक बार 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताएं। चलो ठीक बताइए। तो इसे मिटा दें, मिटा दे काट दे बेटू बाहर निकाल यार भाई, वो भी जोड़ दी बच्चे सुना है। अरे वो रोक दिए, रोके हो? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देखें इधर ध्यान से सभी लोग। ये पहला हो गया, दूसरा देखें। और इसमें कह रहा है ना कि वृत्त का एक समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है, और ये वृत्त का समीकरण दिया है। कह रहा है कि वृत्त की समीकरण की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना है, ठीक ना? तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब तुम लोग को कल ये फार्मूला हम बताए थे। क्या फार्मूला बताए थे? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर g। इस ये वाले फार्मूले से लगेगा, लग रही है समीकरण है ना। इसको हम लोग इसका केंद्र और त्रिज्या कैसे निकाले थे? इसका केंद्र और त्रिज्या कैसे निकाले थे? क्या आया था इसका? माइनस में g और माइनस का f, और a बराबर क्या निकाले थे? करड़ी में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही निकाला था ना। इस वृत्त के समीकरण से केंद्र ये निकाले थे, त्रिज्या ये निकाले थे कि नहीं? निकाले थे। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? अब इससे इसी के सहारे, इसी के अनुसार निकालेंगे। कैसे? ध्यान दें, यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लो आराम से, घबरा के नहीं। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। एकदम गौर से देखें सभी लोग। यहाँ पर ये बताओ कि जो एक से जो चर है, देखो x है तो ये भी x है, इसको एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x और फिर इसके बाद प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2y, अब प्लस के 1 अब बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे इसको पूर्ण वर्ग बना करके निकाले थे ना, इसी तरह पूर्ण वर्ग बनाना है। तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये बताओ पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक ना? लेकिन इसमें इसका होल स्क्वायर कितना आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तोड़ेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ते आएगा ना। तो जब ये आएगा, ये बताओ हमारा इतना तो है, इतना है, लेकिन इतना क्या करेंगे? इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा तभी ना आएगा। ध्यान दे जा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान दे जा। तो अब कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर हमको कितना जोड़ना है? अगर कोई और संख्या दे 2 है तो पता है, चलो हो गया यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें हमको इतना जोड़ेंगे, मतलब दो दो का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम कैसे पता करेंगे? अच्छा ट्रिक है। यहाँ पर एक क्या है, 4 है ना, 4 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। यहाँ पर 4 है ना, ये 4 है, तो 4 में 2 का भाग करेंगे तो एक कट जाएगा तो आएगा कितना, 2। अब इसी 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो ऐसे रहेगा। इसमें भाग जब करे हैं 2 से तो क्या बार गया है, 2 बार। तो वो 2 बार को क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब 2 में से भाग करो। अब बताओ कि 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर। अब प्लस के पहले से 1 है यहाँ पर, बराबर 0। अब 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ इसमें हम क्या जोड़े हैं, 2 का स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर। अब फिर क्या जोड़े हैं यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर ध्यान देना, ये बताओ इसको और इसको लेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर ये प्लस का है ना, इधर जाएगा क्या आ जाएगा, ये 2 गुना के और 1 का स्क्वायर और इधर जाएगा तो माइनस का 1। कोई दिक्कत, 1 से 1 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। अब क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, इससे ये तुलना करेंगे तो c बराबर क्या है, c बराबर क्या है। अब यहीं पर देखो ध्यान से, ये बताओ यहाँ पर इसका तुलना करेंगे, ये क्या है, g का मान, ये क्या है, f का मान। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर g की जगह क्या है, माइनस का 2 और कामा और माइनस का 1। अगर माइनस होता तो प्लस में आ जाता, और प्लस है, ये प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस में। अब ये बताओ यहाँ पर ए बराबर है ना, यहाँ पर ए बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, समीकरण, वो पीछे वाला क्या था, ए स्क्वायर बराबर क्या है, 4। ए स्क्वायर बराबर 4 है ना। अब बताओ कि ए बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या, हाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 से तो कट जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 2। तो ये बताओ कि हमारे क्या निकल गए, ए निकल गया केंद्र और ये निकल गया। अब समझ आया, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ कोई दिक्कत, तो अगला क्वेश्चन बताएं। हाँ देखो, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। सर जी कुछ नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान से, दिया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0 का व्यास ज्ञात करना है। वीडियो टेढ़ी नहीं ना है, शराब पान का सीधे रहा वीडियो का इधर थोड़ी सी ना, तो ऐसे थोड़ा सा इधर लाइक अगर मैं ध्यान दे रिकॉर्ड दीजिए सर, प्लीज कर दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहाँ पर इसमें हमको व्यास ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दे इधर, जो फार्मूला हम लगाए हैं उसी तरह लगेगा इसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0, यही है ना। अच्छा अब ये बताओ, इसको हम क्या है, सेम अचर, मतलब ये क्या है, क्या है, एकदम समान है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 12x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ध्यान देना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे जो अब पीछे हम करे हैं। तो अब ये बताओ, इसको हम क्या करें, 12 है, 12 ये 12 है ना, तो 12 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे।
यहाँ 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे इसको यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x और कितना हम जोड़े हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है सर। ये बताओ ये 2 से भाग करें तो 6 आया है ना। यस सर। तो हम 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब प्लस y में तो कुछ है नहीं तो इसको हम y स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ऐसा ही लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो y स्क्वायर बराबर 0 नहीं, इसमें जोड़े कितना है 6 स्क्वायर। क्या जोड़े हैं 6 स्क्वायर। अब देखो ध्यान से तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस नहीं, अब इसको हम करेंगे क्या ध्यान देना। ये वाला है ना ये वाला ये किसका स्क्वायर बनेगा प्लस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर अब बराबर 6 स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या है 6 स्क्वायर, त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको त्रिज्या ही निकालना ही है। जब त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास निकल जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 6। हमको केंद्र निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको केंद्र पूछा ही नहीं, हमको खाली व्यास पूछा है। तो जब व्यास निकाल लेंगे तो केंद्र क्या नाम त्रिज्या निकल जाएगी। जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसके बाद व्यास हमारा निकल जाएगा। तो कैसे तो व्यास बराबर होता क्या है व्यास बराबर क्या होता है 2a। व्यास बराबर 2a। तो अब यहाँ पर व्यास बराबर 2 तो पहले से है और a का मान कितना है 6 तो क्या हो जाएगा व्यास बराबर 12। क्या हो जाएगा व्यास बराबर 12। अब समझ में आ गया। अब बस यही तक वीडियो है और इससे अच्छे से जब अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार इसे देखेंगे, फिर भी ना समझ में आए तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है तो बस यही तक, नमस्ते। वीडियो समाप्त।